अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ के लिए आजकल खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। आज एहतसाब अदालत के जज बशीर साहब ने उनकी सारी जब्तशुदा जायदादें वापस करने का हुक्म जारी कर दिया, जिसमें 1650 कनाल लाहौर में ज़मीन है, मर्सिडीज़ गाड़ी हैं, बंगले हैं, लैंड क्रूज़र हैं, वो सब कुछ वापस कर दिया। मुझे ये ख़दशा है कि कहीं सारे जज मियाँ नवाज शरीफ से माफ़ी न मांग ले कि हमने ये गुस्ताखी की थी कि आपके ख़िलाफ़ केस चलाया था और आपको सज़ाएँ दी थी। जब आप लाडले बन जाते हैं तो फिर आइन कानून की कोई हैसियत नहीं रहती। ये जो केसेस हैं सारे, तोशाखाना केस है या पनामा स्कैंडल आया था, पनामा का केस पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने नहीं ब्रेक किया था, न पाकिस्तानी इदारों ने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की थी, बल्कि एक जर्मन अखबार ने पनामा लीक्स की थी, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े करप्ट लोगों के असासों का खोज लगाया गया था कि ये लोग इनकारी हैं, लेकिन पनामा में ऑफशोर कंपनियों में इनकी इतनी इतनी जायदादें थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक JIT बनी थी, और उस JIT में मुख्तलिफ इदारों के लोग थे, जिसमें हाजिर सर्विस फ़ौज के 2 ब्रिगेडियर भी थे। उन्होंने उस JIT पे दस्तखत किए थे कि नवाज शरीफ इन करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है और उन्होंने ये करप्शन की थी। अब नेब के जो चेयरमैन हैं वो भी एक साबिक मेजर जनरल साहब हैं, नज़ीर साहब। उन्होंने एहतसाब अदालत में कहा है कि हमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है और हमें उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिले। अब 2 बातें हैं, या तो ये मेजर जनरल साहब गलत बयानी कर रहे हैं, या वो JIT पे 2 हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर साहिबान अब मेरे ख्याल में प्रमोट हो के मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल बन गए होंगे, उनके दस्तखत थे, वो गलत हैं। तो किसकी बात पे यकीन करें? लेकिन दोनों तरफ ही वो लोग हैं जिनसे हम पूछ नहीं सकते, और ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब लाडले बन गए हैं। तो लाडलों का तो आप कुछ भी कर ले, लेकिन बदकिस्मत ये है कि ये 90 का दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। पहले तो मीडिया कंट्रोल होता था, अब भी जो मीडिया चैनल्स हैं बेचारे बड़े घबराए हुए और सहमे हुए हैं। सोशल मीडिया पे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें अवाम में मियाँ साहब की का तासुर कोई अच्छा नहीं जा रहा, क्योंकि जो लोग डील करके आते हैं वो बुज़दिल करार दिए जाते हैं, और जो डट जाते हैं वो बहादुर गर्दाने जाते हैं, और कौम हमेशा बहादुरों का साथ देती है। मियाँ नवाज शरीफ का वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया भी दफन हो गया। अब वो चाहते हैं किसी भी तरीके से वज़ीर आज़म की सीट मिल जाए, चाहे बक्से चोरी हो जाए, चाहे मुझे कोई वोट दे या न दे, लेकिन चूंकि मेरी कबूलियत हो गई है, मकबूलियत हो या न हो, यहाँ पे कबूलियत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। रूस के एक दानिश्वर ने कहा था कि जमहूरियत में वोट डालने वाले की अहमियत नहीं है, वोट गिनने वाले की अहमियत है, और यही हमारे मुल्क में हो रहा है। लेकिन अगर अवामी मैंडेट के बरखिलाफ़ आप किसी को मुसल्लत करेंगे तो ये जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा, और इससे सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, बल्कि सियासी बेचैनी और बढ़ जाएगी। हमारी मईशत इस तरह के तजुर्बों की मुतहम्मिल नहीं है। आगे भी रेमिटेंसेस में काफ़ी कमी, 20% कमी आई है पहले क्वार्टर में। आपकी एक्सपोर्ट बिल्कुल बैठ गई है, आपके पास आमदन के ज़राए कोई नहीं है। आप बिजली का बिल बढ़ा रहे हो, आप गैस का बिल बढ़ा रहे हो, आवाम की खून पसीने की कमाई पे ये एक किस्म का डाका डाल रहे हो, और आपके आमदन के ज़राए नहीं हैं। तो इससे अगर सियासी सुकून नहीं आएगा इस मुल्क में, तो मईशत नहीं चलेगी, आवाम को सहूलत नहीं मिलेगी, तो बेचैनी और बढ़ जाएगी। हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, खुदारा इस मुल्क का सोचिए, अपनी अनाओं से बाहर आइए। हम सब ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, हम सब मुहिब वतन हैं। हर एक को अपने राह दही का
منصفانہ حق دیجیے گا، سب کو یکساں میدان دیجیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کے آپ ہاتھ پاؤں باندھ لیں اور دوسری پارٹی کو کھلے عام اجازت دے دے۔ اس طرح عوام میں ریاست کے خلاف منفی تاثر جائے گا، اور یہ جو نفرت ہے، یہ جو لاوا ہے، یہ بدقسمتی سے ریاست کی رٹ کو کمزور کر رہا ہے، جو بڑی بدقسمتی ہے۔ میری ہمدردانہ گزارش ہے کہ خدا را پاکستان کا سوچئے، 25 کروڑ عوام کا سوچئے، جو اس وقت بہت ہی شدید بے چینی، مہنگائی اور بدامنی میں گری ہوئی ہے۔ ایک طرف دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے، اور دوسری طرف اگر آپ سیاسی انجینئرنگ کر کے ایک غیر مقبول شخص کو مسلط کریں گے اور مقبول لیڈرشپ کو جیل میں ڈالیں گے، اس کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔